हमने बागपत के बड़ौत में भी लोगों से समझा कि सियासी माहौल क्या है, किस तरफ जनता का झुकाव है, जनता के मन में कौन विजेता है और किस मुद्दे पर वो वोटिंग करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरणों, विकास के दावों और तमाम अलग अलग बातें कर जीतने और सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन इसके इतर जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम बागपत में मौजूद है। मेरे सामने आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं बागपत की जनता है और इनसे हम बात करेंगे कि इस बार चुनाव में किसकी हवा है, चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस चीज को देखकर ये इस बार जो है वोट करने जा रहे हैं। बागपत की जनता आइए डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं। आप बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, शिक्षा, किसान। जो ये मुद्दे सरकार आई थी किसान को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा लेकर। किसानों के देख लो, बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए, खेतों के ट्यूबवेल के बिजली के इतने महंगे कर दिए, किसानों को दाम नहीं मिल रही, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। इतने दिन किसान आंदोलन में बैठ लिए, वहाँ इतने किसान हमारे मर गए। शिक्षा को लेकर ले लो, कहीं कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, कुछ नहीं दे रहा, रोजगार नहीं और शिक्षा मुद्दा होगी। आप क्या कहेंगे? विकास एक मुद्दा है। विकास बागपत क्षेत्र में इतना पिछड़ा क्षेत्र था बागपत, यहाँ रोडें नहीं थी, कुछ नहीं था। इतनी अच्छी अच्छी रोड बनाई गई। आप छपरौली पुल को ले लो, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वर्षों से चला आ रहा था। छपरौली पुल बना गया, केंद्रीय विद्यालय दिया गया, मेडिकल कॉलेज दिया गया, ये सारी दिल्ली सहारनपुर रोड, हरिद्वार रोड, और अभी कॉरिडोर जा रहा है देहरादून। तो इतना विकास हो रहा है। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे, कितना विकास यहाँ पे हुआ है बागपत में जिस तरह से बीजेपी के लोग बता रहे हैं? मैं जिला जाट महासभा का प्रधान संरक्षक होने के नाते जनपद का मैं कहूँगा इस बार जो वोटिंग हो रहा है वो विनाश के मुद्दे पर हो रहा है। इस सरकार पार्टियों की नहीं होती, सरकार होती है। सरकार ने किसानों का विनाश किया। पहली तो बात, फसल के रेट नहीं, और जो फसल बच जाती है उसे सांड खा जाओ। दूसरा, जयंत चौधरी के ऊपर हाथरस के अंदर लाठीचार्ज हुआ, वो भी इस बार यहाँ फैक्टर है। महंगाई, बेरोजगारी तो बच्चे बता ही रहे हैं, सबको पता, आपको पता, सरकार को पता महंगाई हुई। सरकार कहती है सुविधा देंगे तो महंगाई होगी, मगर सरकार सुविधा तो सब्सिडी द्वारा भी दी जा सकती है। पहले सरकारें थी सब्सिडी द्वारा सुविधा देती थी। इस बार यहाँ पर जिस तरह हवा कभी बीजेपी की यहाँ चली थी, उससे बुरी तरह इनसे विपरीत हवा इस समय यहाँ पर। जाट वोटर किसके साथ है? जाट वोटर जैसे छिटक करके बीजेपी के साथ गया था, जाट वोटर वापस अपने घर आ चुका है। जाट वोटर विकास और विनाश के नाम पर वोट होगा। जाट वोटर किसके साथ है, क्या कहेंगे? जाट वोटर, मैं भी जाट हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। हम और मेरा पूरा परिवार लगभग 80-90% जाट भाजपा के साथ है। 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ था, अब भी भाजपा के साथ ही है। कुछ जो है भाजपा के साथ है और लोग हमारे साथ है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, इन्होंने बोला था कि हम गन्ने का पेमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है, 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे। क्या हुआ वो? पूछो इनसे ही पूछो, हुआ क्या? वो नहीं हुआ, ठीक है ना। बीजेपी वाले पेमेंट क्या हुआ? पेमेंट जैसे पहले से हो रहा था उससे बेहतर पेमेंट अब है। और रहा गन्ने के भाव को, अभी सरकार ने बड़ा अच्छा भाव बढ़ाया है। 14 दिन में बढ़ाया। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ मुझे, छोटा सा परिवार है मजदूर का, ठीक है, 950 रुपये का सिलेंडर कर दिया, ठीक है, उसकी तो मजदूरी भी नहीं आती, 950 रुपये तो कहाँ से सिलेंडर भरवाओगा वो, ठीक है ना। मुद्दे तो मैंने बता ही दिए सारे, जो भी है। शिक्षा, ये सरकार जो है भ्रमित करे आदमी को, कुछ है ही नहीं इस सरकार में। जो महिलाओं के जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाते, वो किसका सम्मान करेंगे? मोदी जी को देख लो, अपनी पत्नी का सम्मान, उनसे किसका सम्मान करेंगे वो? गन्ना और जयंत दोनों मुद्दा है। क्या गन्ने के पेमेंट पे बताया कि मायावती पे, अभी इन्होंने बताया मायावती के टाइम पे सबसे ज्यादा वो हुआ था, तो ये गन्ने को लेकर तो फिर वे कर नहीं रहे। इन्होंने मायावती के में सबसे बढ़िया पेमेंट हुआ था, सबसे हुआ था, तो मायावती को वोट करते, तो इसका मतलब तो ये तो अखिलेश को कर रहे हैं। क्या अखिलेश के में सबसे ज्यादा हुआ था? क्या गठबंधन कितना प्रभावी रहेगा? कोई प्रभावी नहीं रहने का। क्या प्रभावी रहेगा? गठबंधन में 32 सीट तो कुल दी है, 32 में 8 अपने कैंडिडेट घुसा दिए। अरे मुलायम सिंह जी ने ही अजीत सिंह को की राजनीति को खत्म किया है, सब जानते हैं। क्या गठबंधन प्रभावी रहेगा? बीजेपी वालों का आरोप है कि सीट कम मिली है। क्या देखो, ये सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे, हिंदूवादी बन रहे। दो तरह के हिंदू है, एक तो हिंदू है हम
जो राष्ट्र के हिंदू है। एक है हिंदू तत्व, जैसे गुंडा तत्व और शांति भंग करने वाले तत्व। ये व्यक्तित्व 2014 के बाद में पैदा हुए व्यक्तित्व पार्टी के हिंदू तत्व है, जो ये हिंदूवादी फैलाकर भ्रम कर रहे हैं। अब क्या सरकार बाबा महाराज वहां जाने वाले हो रहे, मठ में जा लगे, सरकार गठबंधन की बन रही। अब हिंदूवादी कोई भी इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। जो हिंदू राष्ट्र के है वे हम है। ये हिंदू तत्व है सिर्फ एक व्यक्तित्व पार्टी के। और ये बागपत के बड़ौद की जनता थी जिन्होंने तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना को लेकर अपनी बात रखी है और अपने अपने दावे कर अपनी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत।